हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कि जूल्स लॉ क्या होता है। और ये टॉपिक आपका क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इस वीडियो में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगा और कैसे आपको अपने पेपर में रिप्रेजेंट करना है उसका भी आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट है जूल्स लॉ का। तो स्टेटमेंट जूल्स लॉ में ये है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। जूल्स लॉ ने जूल्स ने हमको ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है और अगर हम उस पर करंट को पास कराते हैं तो वो कंडक्टर क्या करता है, हीट करने लगता है। और जो उसकी जनरेटेड हीट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराने की क्षमता होती है। तो मैंने एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और अगर हम किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो करा देते हैं तो वो कंडक्टर क्या करने लगता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है या वो कंडक्टर गर्म होने लगता है। तो जो जनरेटेड हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। तो आप लिखेंगे द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। सो वी कैन राइट H is directly proportional to I square, first equation, H is directly proportional to R, second equation, and H is directly proportional to time, third equation। देखिए जो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के, जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। स्टूडेंट्स ठीक, आप कंबाइनिंग कर दें ऑन कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3 की हमने तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया है। सो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, R और T। ठीक, अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक अनदर कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं K, H बराबर K I स्क्वायर RT। और जूल्स लॉ में जो K की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पर जो H की वैल्यू आ जाती है वो होती है बच्चों I स्क्वायर RT। तो ये जूल्स लॉ होता है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। आप ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो होने से रोकती है। ठीक है, मतलब करंट को फ्लो होने से रोकना ही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं H बराबर I स्क्वायर RT। तो इसका मैं स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो Q होता है वो किसके बराबर होता है, IT के बराबर होता है। कि जो चार्ज होता है वो करंट और टाइम का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज का रेशियो होता है। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह दें, इसको आप सेकंड इक्वेशन कह दें। सबसे पहले हमने Q का फॉर्मूला लगाया, Q बराबर IT। यहां से हमने हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल का मतलब होता है V बराबर W अपॉन Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से स्टूडेंट जो W की वैल्यू है वो आ जाती है V इंटू Q। बिल्कुल सही बात है, तो बेसिक सी मैथ है। अब इसमें एक हम लोग ट्रिक लगाएंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, V बराबर IR। ये होता है ओम्स लॉ की एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ओम्स लॉ ने ये कहा था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा स्टूडेंट्स क्या होगा, करंट होगा। सो V बराबर क्या होता है मेरे भाई, IR होता है। और Q बराबर स्टूडेंट्स क्या होता है, IT होता है। आप यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दीजिए, W इज इक्वल टू, देखिए बेटा V की जगह आप क्या रखेंगे, IR रखेंगे और Q की जगह आप क्या रखेंगे, I और T रखेंगे। सो यहाँ से जो W की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से आपकी आ जाएगी I स्क्वायर R और T। देखिए I स्क्वायर RT और I स्क्वायर RT। अब आप क्लास 9 से ये सीखते चले आए हैं कि जो वर्क डन होता है वो हीट के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। सो W की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। सो देयरफॉर H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसका मैंने आपको बहुत आसान सा एक प्रूफ बता दिया है। और इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर किसी भी अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है और अगर हम लोग उस कंडक्टर में करंट को पास कराते हैं तो वहां पर जो हीट होती है वो जनरेट हो जाएगी। जाहिर सी बात है कंडक्टर गर्म होने लगेगा। तो जो जनरेटेड हीट होगी स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। कंबाइन कर देंगे H बराबर I स्क्वायर RT आ जाएगा।
Q बराबर आई टी लगाएंगे, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, V बराबर W अपॉन Q, V बराबर IR से हम लोग बहुत आसानी से इसका प्रूव कर सकते हैं। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो हमेशा हीट के फॉर्म में स्टोर होता है, वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में भी कई बार स्टोर होता है, क्योंकि जो वर्क होता है और एनर्जी होते हैं बोथ आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। हम वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बहुत आराम से करा सकते हैं। इंसुलेटर्स की बात करें तो वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करा पाते हैं। ये स्टूडेंट V बराबर IR, ये ओम्स लॉ उन्होंने कहा था कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो जो पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चों, करंट होगा। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखकर आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं पर भी आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आप इसको अपनी कॉपी बहुत अच्छे से लिख ले, मैंने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, प्रॉपर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, प्रूफ करके आपको समझा दिया। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।